हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिस्पेक्टिविजन पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे वन ऑफ द फेमस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है अपने करियर को काफ़ी बेहतर बनाने के लिए। और लगभग लगभग मेडिकल सेक्टर में जाने वाले सभी बच्चे, करीबन 90% बच्चे का इच्छा रहता है कि वो यहाँ से अपनी पढ़ाई को जो है ना वो स्टार्ट करें, और इसका अवसर आपको मिल सकता है, इसका मौका आपको मिल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जी, मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके करियर को एक ऊंची उड़ान दे सकता है, आपको एक ऐसा पहचान दे सकता है जहां से उसके बाद आपको स्ट्रगल करने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी अपने करियर को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे टू द पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको हर एक वो स्टेप बताएंगे कि अगर आप घर से बैठ करके एम्स की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली नर्सिंग के लिए, तो आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने साथ एक पेन और कॉपी हमेशा रखिएगा क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो कि आपको नोट डाउन करना है तुरंत, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होता है, अगर आप किसी भी एग्जाम को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं, तो क्या है एग्जाम, उसके ओवरव्यू को जल्दी से समझ लीजिए। इस एग्जाम का नाम है एम्स बीएससी नर्सिंग। ठीक है, ये जो है हर साल कंडक्ट करता है एम्स दिल्ली के द्वारा। इसका मोड है सीबीटी। इसमें टोटल 100 प्रश्न आते हैं, ड्यूरेशन 2 घंटा होता है। प्रति सही प्रश्न के लिए 1 अंक और गलत के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग का यहाँ प्रावधान है। वही अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो उसकी अगर बात करोगे तो बच्चे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, करंट अफेयर्स कह सकते हो, यहाँ से आपके प्रश्न देखने को आते हैं। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से जो है, ये अगर बात करें तो ये 12th लेवल के जो होते हैं, ये अगर 3 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करूं तो ये जो है 12th लेवल के देखने को मिलते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है एनसीईआरटी। ठीक है, और रेस्ट ऑफ के लिए अगर जीके और करंट अफेयर की बात करोगे तो इसके लिए अभी मैं आगे आपको सोर्स बताने वाला हूं कैसे आपको तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इतना चीज समझ चुके हैं तो अब आगे कि आपको घर से कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस को अच्छे से आपको समझने की आवश्यकता होती है। देन आफ्टर आपको आसानी से अपने फाउंडेशन को समझिए। जैसे आप नर्सिंग कर रहे हो बच्चे, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फेज होता है वो होता है इसमें प्रश्न जहां से उठ करके आते हैं बायो, और बायो को अच्छे से 1 बाय 1 आपका जो है एक एक चैप्टर अच्छे से जब आप समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपकी जो फाउंडेशन है उससे जो है एक अच्छा आप आधार तैयार कर सकते हो अपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने के लिए। सो सबसे पहले चैप्टर को जो है ना एक आसानी से एक एक वर्ड को समझते हुए आगे बढ़िए, और साथ में ही चैप्टर पढ़ने के दौरान आपको जो एक समझ में आ जाए तो समराइज वे में एक समरी के तरीके से इसको एक कॉपी में लिखो। ठीक है, जब इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ जाओगे तो वो जो छोटी छोटी आपने समरी तैयार की है उसको आराम से हर एक वीक में आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारा चीज तो इसका एक नॉर्मल वे हो गया। अब सवाल आता है कि इन सभी चीजों को कहां से डील करना है, तो उसके लिए आपको मैं बहुत सारा सोर्स बता रहा हूं, जिसमें से एक सोर्स आपका होता है एनटीए अभ्यास ऐप। यहां से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दूसरा जो है वो आपका होता है यहां पे दीक्षा पोर्टल, ये आपका वीडियो लेशन है, यहां से आपको मिलेगा। ई पाठशाला, ये गवर्नमेंट की ये जो है ऑफिशियल साइट है, यहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। देन आपका लास्ट जो है एम्स का प्रोस्पेक्टस, यहां आप क्लियरली एम्स के साइट पे जाइए, वहां पे जाकर के प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम के बारे में मोस्टली इंफॉर्मेशन यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। इन सभी चीजों के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक प्रैक्टिस करना होता है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। रही बात की बहुत लोग बोलते हैं कि एग्जाम में अगर आपको निकालना है सही तरीके से तो आपको रूटीन मेंटेन करना है,
है, शेड्यूल सही से आपको करना होगा। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर है। ये एक रफली मैंने बना दिया है कि 6 बजे से रात के 8 बजे तक का कैसे शेड्यूल रहेगा, जिसमें आप आसानी से एनसीईआरटी भी जो है शामिल है। डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, बायो के चैप्टर्स अगर पढ़ते हैं आप उस दौरान। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी देख सकते हैं। वही अगर केमिस्ट्री की बात करें तो थ्योरी और प्रैक्टिस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सभी चीजों को आप जब अच्छे से समझ लेते हो, फिर सबसे लास्ट बचता है कि रिवीजन। जो दिन भर में आपने पढ़ाई किया तो रिवीजन क्या है, सो रिवीजन को एक फोकस कीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल जब आपको लगे कि हाँ अच्छे से हमने रिवीजन कर लिया इस पॉइंट को, सो अब आता है अपने आप को टेस्ट करने की बारी। तो आप आसानी से यहां पे टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यू जो है लगा सकते हो। अब जब इन सभी चीजों को आप आसानी से समझ जाते हो तो आपके सामने ये सवाल आता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट्स होते हैं। सो सबसे पहले आपके सामने बायो की अगर मैं बात करूं तो मैं डायरेक्टली 1 बाय 1 धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं। इन सभी चीजों को आपको जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज का। जैसे बायो की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके यहां से यहां देखने को मिल जाते हैं, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, उसके बाद प्लांट साइकोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में मोशन, लॉ, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिकल्स, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स जैसे यहां से जो चैप्टर्स हैं ये निकल करके आते हैं। केमिस्ट्री में भी आप सिंपल अगर बात करें तो डायरेक्ट इनऑर्गेनिक जो प्रश्न होते हैं, जो इनऑर्गेनिक सेक्टर ये सेक्शन है, ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आपको देखना पड़ेगा यहां आसानी से। जब एक बार एनसीईआरटी को आप अच्छे से देख लेते हो, देन ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पे आपको ध्यान देना है, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स आपका एनसीईआरटी ही होगा, जो कि ट्रस्टेड सोर्स होता है। देन जब इन सभी चीजों को आप समझ लेते हो तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रश्न केमिस्ट्री से निकल करके आता है। ये सारी चीजें देख सकते हो। अब बात आता है कि जीके या करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, तो बच्चे उसके लिए आपको सिंपल सा चीज है कि आप एम्स की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स और जीके ऐसा नहीं है कि आपसे वर्ल्ड वॉर से पूछ देगा। चलो ठीक है, एक आध पॉइंट समझ सकते हैं, लेकिन आपका जनरली हेल्थ से रिलेटेड ही पूछ सकता है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। जैसे WHO का क्या रिपोर्ट है ये पूछ देगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है भाई, तो इसकी रिपोर्ट तो पूछेगी ना, एम्स की एग्जाम है। ठीक है, और उसके बाद हेल्थ स्कीम्स क्या चल रहा है, आयुष्मान भारत से आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको आ जाएगा कि 25 में या 26 में क्या आयुष्मान भारत के अंतर्गत हेल्थ स्कीम्स आए हैं। उसके बाद एम्स के अचीवमेंट्स क्या क्या हुए हैं पिछले 10 सालों में या 5 सालों में, उसको अच्छे से आपको देखना है। अगर मैं बात करूं कि इसकी सोर्सेस क्या क्या होगी, तो आपकी सोर्सेस की सबसे पहले PIB समझ लो। PIB से आप सोर्सेस जो है कलेक्ट कर सकते हो। न्यूज ऑन एयर ऐप एक आता है, इससे आप जो है कलेक्ट कर सकते हो, या मंथली करंट अफेयर से अप टू डेट रहोगे तो इस एग्जाम के साथ साथ बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे आप जो है आसानी से इस एग्जाम से निकल सकते हैं, इस एग्जाम को समझ सकते हैं। और एक चीज जान लो कि एक बार ये एग्जाम निकल गया तो आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 हजार में आपका पूरा BSc नर्सिंग हो जाएगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा आपको। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। आफ्टर ऑल इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है यहां पे, बस 2-3 चीजें हैं कि आपको जो है कहां से मॉक लगाना है। तो मॉक लगाने के लिए मैं 2-3 चीज आपको और एक प्लेटफॉर्म बता देता हूं जहां से आपको बिना पैसे खर्च किए हुए करना होगा। एक है NTA अभ्यास ऐप, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, यहां से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। दीक्षा पोर्टल NCERT लेसन से रिलेटेड होता है, तो ये आप कर सकते हैं। ई पाठशाला फ्री टेक्स्ट बुक्स जो है यहां से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एम्स के ऑफिशियल साइट से आप जाकर के प्रोस्पेक्टस और सिलेबस के थ्रू जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लगभग ये आपका प्रॉपर है कि एम्स की तैयारी आप करना चाहते हैं तो घर से कैसे कर सकते हैं। और हर एक चीज के बाद एक चीज मायने करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने आप को कंटिन्यू कितना जो है रिदम में रख सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है बच्चों। और ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। सो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
आप सभी जल्दी से जल्दी जो है इस ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका बहुत बेनिफिट मिलता है कि एग्जाम से जुड़ी कभी भी कोई भी जानकारियां होंगी आप आसानी से ले सकते हैं। साथ में एस्पेक्ट विजन के द्वारा एक हमारा बैच लॉन्च किया गया है, एम्स रक्षक बैच, जिसको आप आसानी से जो है उसमें एनरोल्ड हो सकते हैं। उसके लिए आप जो है हमारे ऑफिशियल जो ऐप है एस्पेक्ट विजन का, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर उसके लिए अगर आपको कोई भी जरूरत है तो डायरेक्टली आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे जो है क्वायरी कर सकते हैं। सो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।